हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शादमा क्राफ्ट। आज हम कम घूम वाला गरारा बनाना दिखाएंगे, तो आप देखते रहिए। और ये जैसा कि ये घेर है और अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो ये मैंने छोटा पैटर्न बनाया है ताकि आप ध्यान से देखें और इसको समझें। तो ये घेर है नीचे वाला और ये ऊपर वाला पार्ट है। तो ये दो पार्ट हो गए। तो इसको निकर भी बोलते हैं। ये 4 फोल्ड में है, 4 फोल्ड हो गए। अब हमें इसमें निशान लगाना होगा। तो इस तरह से ये हमने निशान लगाएंगे। इसी तरीके से हल्का सा शेप देते हुए इसमें लगा लिया। अब ये जो हमने निशान लगाया है, अगर हम इतने ही कट करेंगे तो नेफा हमें थोड़ा अलग से डालना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमारी इसी में हमें नेफा लेना है तो हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाकर कट कर लिया है। तो इस तरह से देखिए, अब हमें नेफे का कट लगाना है। हमें यहाँ से नेफा मोड़ना होगा। तो ये हमारा घूम है। अब हमें इस तरह से इसमें चुने डालनी होंगी। अब हमें क्या करना है, एक पार्ट ले लेते हैं और इसको हम बीच में से थोड़ा सा कट लगा लेते हैं। अब हमने एक कट लगा लिया है और इसमें जो ये हमारा चुनों का घूम घेर जो भी है, जो आप बोलते हो, वो वाला कपड़ा अब हमें ले लेना है और इसमें भी बिल्कुल बीच से हमें कट लगाना है। तो इस तरह से हमें चुने हमें लेनी है। हमें इसमें ध्यान रहे कि बारीक बारीक चुने लेनी है, इससे ज़्यादा खूबसूरती आएगी। और ध्यान रहे कि इसमें जो भी चुने आप बारीक डालें या मोटी डालें, वो आपके इच्छा पे डिपेंड करता है कि कौन से आप डालेंगे। लेकिन एक जैसी होनी चाहिए दोनों। अगर बारीक डाल रहे हो तो बारीक ही डालें और अगर थोड़ी बड़ी डाल रहे हैं तो बड़ी ही डालें, लेकिन एक जैसी होनी चाहिए। और ये जो हमने बीच में से कट किया है नीचे वाले पार्ट को और ये चुनों वाले पार्ट को भी, तो हमें इस वजह से क्या है कि ताकि हमारी चुनें एक जैसी आएँ। और उसका देखो बीच बीच में से जो हमने लिया था वो वहीं हमारा कपड़ा आने वाला है। इस तरह से देखिए। तो ये हमने सेंटर टू सेंटर हमारी चुनें आ रही हैं। अब ये वाले जो गरारे चल रहे हैं, तो ये घुटने से नीचे भी चुने डाल रहे हैं और कुछ लोग घुटने के ऊपर से चुने ले रहे हैं। तो ये आपकी इच्छा है, आप जो जैसा बनाना चाहें। तो ये हमारी चुने डल चुकी हैं इस पाइचे में। तो ये देखिए हमारी चुने इस तरह से ये आई हैं। अब इसे कट कर लेते हैं। अब हमें दूसरे पाइचे की भी इसी तरीके से चुने डालनी है, जैसे हमने ये इस वाले की डाली। तो ये हो गया। अब हम दूसरे की डालेंगे। तो दूसरे को भी हमने पहले कट लगा लिया है बीच में से, और उसके घेर में भी हमने बीचों बीच कट लगा लिया है। और अब हमें चुने इसी तरीके से डालनी है जिस तरह से हमने पहले वाले पार्ट में डाली। तो आप इसी तरीके से डालिए।
तो ये हमारी चुन्नी ये भी तैयार हो गई है। और अब हमें इसके ऊपर एक लेस लगानी है। तो ये मेरे पास लेस पड़ी हुई थी तो हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। तो आप जो लेस चल रही होती हैं ट्रेंड में वही लेस का यूज़ करिए, क्योंकि लेस से ही अच्छे लगते हैं कपड़े। और कपड़ा भी जो ट्रेंड में चल रहा होता है उसी को कपड़े को लेना चाहिए। जैसे जॉर्जेट होता है, शिफॉन होता है, उससे ये गरारे बहुत प्यारे बनते हैं उसमें, क्योंकि आप जितना घूम चाहे उसमें कर सकते हैं। वो फूले फूले भी नहीं होते और लगते भी बड़े खूबसूरत हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से ले लीजिए। ये तो मैंने खैर कॉटन का कपड़े से मैं बता रही हूँ सिलना कि किस तरह से, क्योंकि मुझे तो सिर्फ़ एक पैटर्न बनाना था तो इसलिए मैं आपके लिए बना रही हूँ। आप देखिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप मत करिए। आप स्किप करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए। तो अब ये हमारी लेस भी लग चुकी है। अब हमें इसको नीचे से इसका घेर जो है इसको हमें सिलना है। फोल्ड करके एक फोल्ड करिए और फिर उसमें एक सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारा घेर भी तैयार है। और अब इसी तरीके से हमें दूसरा घेर को भी हमें ऐसी सिलाई लगानी है। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब इस तरह से देखें, ये हमारा एक पार्ट ये भी तैयार हो गया और दूसरा भी हमारा तैयार हो चुका है। तो इस तरह से ये रख कर देखते हैं। ये हमें यहाँ से जॉइंट करना है। आप चाहें तो इसमें मियानी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से अब हमें ये सिलाई लगानी है। पहले एक पार्ट में हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये जो हमारा ये आसन आया है हम यहाँ से पक्का कर लेंगे। एक दो बार मशीन को आगे पीछे चलाकर इसको यहाँ से पक्का कर लेंगे। अब हम इसको काट लेते हैं। अब हम दूसरे पांचे को भी इसी तरीके से सिलेंगे। इसको भी हम घूम को भी थोड़ा सा नीचे से ऐसे ही पक्का करेंगे, आगे पीछे सिलाई करके। और अब हमें इसमें भी ऐसी सिलाई लगा लेना है। तो ये इसको भी हम आसन के जहाँ आएगी हमारी सिलाई वहाँ हमें पक्का करना है। और अब हम इसको भी कट कर लेते हैं। ये अब हमें इसका जो ये आसन है हमें इसको जॉइंट करना है। लेकिन जो ये हमारा नेफ़ा है, नेफ़े का जो हमने निशान लगाया है उसको वहीं से हमें सिलाई लगानी है। इतनी जगह हमें छोड़नी है जो नेफ़े का हमें
जो मुंह वो होता है तो उसको हमें बाद में सिलना होगा। पहले अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये हमारी सिलाई लग रही है। अब जब ये हमारा जो आसन है, जब आसन का जो सेंटर आएगा तो वहाँ भी आपको एक दो बार सिलाई को आगे पीछे करना है, पक्की सिलाई करनी है। तो ये हमारा आसन भी जुड़ चुका है। अब हमें नेफे को मोड़ना है। पहले उसका जो नेफे का मुंह है उसको बनाना है। तो देखिए इस तरह से। तो अब नेफे को करेंगे हम स्टिच। तो ये हमारा नेफा का मुंह बन गया। अब हमें इसका जो ये आसन है, आसन के ऊपर से भी हमें एक सिलाई लगानी होगी ताकि ये पक्का रहे और उधरे नहीं, इसकी सिलाई नहीं टूटे। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें नेफे को बनाना है। नेफे की सिलाई लगानी है अब हमें। तो ये हमारा नेफा भी स्टिच हो चुका है। अब इसके थोड़ी जो धागे निकले हैं इसको कटिंग कर लेते हैं। अब इसको सीधा करेंगे। तो ये हमने सीधा कर लिया है। अब देखिए हमारा 2 पाँचों का गरारा बन के तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें नीचे लेस लगानी है। तो ये हमने लेस लगानी है। तो ये हमने इसमें लेस लगा ली है। आप लेस लगाते टाइम ये ध्यान रखना कि कभी भी लेस को नहीं खींचना है। जब भी खींचना है हल्का सा नीचे से जो ये कपड़ा होता है जिस कपड़े पे हम लेस लगा रहे होते हैं उसको हल्का सा खींचना होता है, लेकिन कभी लेस को नहीं खींचते हैं। लेस अगर हम खींचेंगे तो वो सारी चुन्नटें भर जाएंगी उसमें और बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है। और अब हम दूसरे पाँचे में भी इसी तरीके से लगाएंगे।
कुछ लेसेस तो बहुत मतलब ऐसी होती हैं कि वो नहीं भी खींचो तब भी खींच जाती हैं, और उससे क्या होता है सारा कपड़ा नीचे से चूड़ों से भर जाता है, तो वो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी लेस को तो और मतलब हल्के हल्के से प्रेस करके अपनी उंगलियों से, तब नीचे का कपड़ा खींच के दूसरे हाथ से तब जाकर लगानी चाहिए। तो चलिए, ये हमारा लेस लगाने का टिप हो गया आपके लिए, और इस तरह से हमारी लेस लग चुकी है। और आप चाहें तो इसमें जिस कलर का आपका जंपर हो तो उस तरह का आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं, फिर इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं। वो आपकी डिज़ाइन करने का तरीके के ऊपर बात है कि आप किस तरह से डिज़ाइन लेना चाह रहे हैं। तो इस तरह से तो मैंने सिंपल तरीके से आपको बिल्कुल बता दिया है। तो कैसा लगा हमारा 2 पैंचों का गरारा सिलने का तरीका, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और लाइक और शेयर और कमेंट भी करिएगा। तो ये देखिए हमारा इस तरह से हमारा गरारा बन के हमारा तैयार है। अगली वीडियो हमारी देखते हैं कौन सी बनती है, किस चीज़ पर बनेगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए दोबारा से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।